वेलकम बैक ऑन RIA। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रायद्वीप भारत की मुख्य नदियों के बारे में। प्रायद्वीप भारत की नदियों को भी हम दो टाइप में बांटते हैं। पहली वो नदियाँ जो पश्चिम यानी अरब की सागर की तरफ बहती हैं, दूसरी वो नदियाँ जो पूर्व यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। पहले जानेंगे प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, जिसमें शामिल है लूनी नदी, बनास नदी, साबरमती नदी, माही नदी, शरावती नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए और जिन भी एग्जाम में रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं लूनी नदी से। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती है तथा इसके बाएं तट में अनेक सहायक नदियां जैसे बांदी, सुकरी तथा जावई आकर मिलती है। लूनी नदी बलोतरा के नीचे खारी हो जाती है तथा दक्षिण की ओर कच्छ की दलदल भूमि रन ऑफ कच्छ में जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद आती है बनास नदी। ये नदी माउंट आबू से निकलती है तथा पालमपुर होकर बहते हुए कच्छ की दलदल भूमि में जाकर फैल जाती है। फिर बात करते हैं साबरमती नदी की। तो यह नदी अरावली श्रेणी के दक्षिण ढलान को अपवाहित करती है। इस नदी का एक संकीर्ण लंबा बेसिन है। यह नदी लगभग उत्तर से दक्षिण मार्ग में बहती हुई खंबाती खाड़ी में गिरती है यानी अरब सागर में गिरती है। इसके बाद बात करते हैं माही नदी। तो माही नदी का स्रोत जो है वो मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में है। यह दक्षिण पश्चिम की ओर आनंद तथा बोसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है तथा अंत में एक मुहाना बनाकर खंबाती खाड़ी में अपना जल गिराती है। मुहाना, जिसे इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं, जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो तो जब सागर में मिलती हैं तो डेल्टा बनाकर मिलती है, लेकिन जो पश्चिम वाली नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है यानी कि जो अरब सागर में गिरती है, ये मुहाना बनाकर सागर में मिलती है यानी कि एस्चुरी। तो मैं इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा अभी। फिर आती है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई है 1300 किलोमीटर और इसका अपवाह बेसिन है 98,800 वर्ग किलोमीटर। ये नदी छत्तीसगढ़ के मैकाले पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में यह नदी जबलपुर के निकट एक जटिल मार्ग से होकर गुजरती है। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह नदी विंध्य तथा सतपुड़ा श्रेणियों के बीच एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। अंततः यह भरूच से आगे चौड़ी हो जाती है तथा एक 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना यानी एस्चुरी बनाकर खंबाती खाड़ी यानी अरब सागर में प्रवेश करती है। इसके बाद फिर है आपकी तापी नदी। इसकी लंबाई है 700 किलोमीटर तथा अपवाह बेसिन है 66,900 वर्ग किलोमीटर। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तथा सतपुड़ा के समानांतर ही पश्चिम की ओर बढ़ती है। खांडवा बुरहानपुर दर्रे के निकट नर्मदा तथा तापी एक दूसरे के काफी करीब आ जाती है। जलगाम के नीचे यह नदी नर्मदा की ही तरह रिफ्ट वैली में बहती है, लेकिन उत्तर में सतपुड़ा श्रेणी तथा दक्षिण में अजंता की श्रेणी के बीच एक अत्यंत ही संकुचित यानी नैरो रूप में यह बहती है। सूरत शहर के नीचे यह एक मुहाना या एस्चुरी बनाकर खंबाती खाड़ी में जा मिलती है। इसके बाद आती है आपकी शरावती नदी। यह नदी कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलती है तथा गोरसोपा जलप्रपात बनाती है। यह भारत का सबसे भव्य जलप्रपात जिसे इंग्लिश में हम वाटरफॉल कहते हैं। तो यह भारत का सबसे भव्य जलप्रपात है जो जोग जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका जोग जलप्रपात है ये आपका शरावती नदी में बनता है जो कि कर्नाटक के शिमोग जिले से निकलती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीप भारत की जो पश्चिम की तरफ बहने वाली ये नदियाँ हैं, इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियों से बिल्कुल अलग है उनकी। तो ये जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं यानी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, इन नदियों की अपर्दन क्षमता बहुत अधिक होती है। इन नदियों पर वाटरफॉल मिलते हैं अधिकतर सभी नदियों पे, जैसे आपका नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है, शरावती नदी पर ये जोग जलप्रपात बनता है। ऐसे ही कई छोटे बड़े वाटरफॉल इन नदियों पर मिलते हैं। ये नदियाँ सागर में मिलने से पहले डेल्टा बनाकर प्रवेश नहीं करती बल्कि मुहाना बनाकर यानी और चौड़ी होकर सीधा प्रवेश करती है, जबकि जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये थी प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और उनकी विशेषताएं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।